औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सोशल मूवमेंट्स। कलेक्टिव बिहेवियर के अंदर ही ये टॉपिक आता है सोशल मूवमेंट्स। इसकी जो डेफिनेशन है, अ सोशल मूवमेंट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी दैट इनकरेज और डिस्करेज द सोशल चेंज। Social movements are among the most important types of collective behavior because they often have lasting effects on our society. इसकी डेफिनेशन को देखें, अ सोशल मूवमेंट इज एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी दैट इनकरेज और डिस्करेज द सोशल चेंज। सोशल मूवमेंट का उर्दू में अगर मीनिंग देखें तो इसका मतलब बनता है तहरीक। अगर कोई भी जब तहरीक चलती है तो वो हमेशा ऑर्गेनाइज्ड होती है। कोई भी तहरीक अनऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं चल सकती। अब ये तहरीक क्या करती है कि ये इनकरेज या डिस्करेज करती है सोशल चेंज को। वो सोशल चेंज किसी भी किस्म का हो सकता है। आप कहें कि पेट्रोल के जो प्राइस हैं वो हाई हो गए हैं। आप कहें कि लोड शेडिंग या इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज आ गए हैं। आप कहें जी एकदम से जो स्टॉक मार्केट थी वो क्रैश कर गई है, या कोई भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आती है। आप उन पॉलिसीज़ को जब देखते हैं तो वो एक अगर वो मतलब अवाम के या जो लोग हैं उनकी अगर एजेंडा के मुताबिक नहीं है या उनकी फेवर में नहीं है या बहुत ज़्यादा उनके अगेंस्ट जा रही है, तो हमेशा एक तहरीक चलती है। वो तहरीक हमेशा ऑर्गेनाइज्ड होती है। वो चेंज को, जो सोशल चेंज आ रहा है, उसको इनकरेज या डिस्करेज करती है। और हमेशा दो ही फोर्सेस होती हैं हमारी सोसाइटी में। एक वो सोसाइटी है जो उस चेंज की फेवर में जाती है और एक दूसरी सोसाइटी जो उस चेंज के अगेंस्ट जाती है। तो इस तरह से सोशल मूवमेंट्स हमेशा ऑर्गेनाइज्ड होगी। अगर हम टाइप्स की बात करते हैं, सोशल मूवमेंट की टाइप्स की, तो हमेशा दो वेरिएबल्स इसमें होते हैं। वन वेरिएबल आस्क हु इज चेंज्ड। सम मूवमेंट्स टारगेट सिलेक्टेड पीपल एंड अदर ट्राई टू चेंज एवरीवन। कि हु इज चेंज, कौन चेंज हो रहा है? कुछ लोग चेंज हो रहे हैं या सारे के सब का सब सिस्टम ही चेंज करने लगे हैं? और सेकंड वेरिएबल हाउ मच चेंज, कि यार कितना चेंज लाना है। छोटे लेवल पे लाना है, मीडियम लेवल पे लाना है, या बड़े लेवल पे लाना है, पूरा का पूरा एक रेवोल्यूशन लेके आना है। तो अब हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं फर्दर। सबसे पहले हमारे पास है अल्टरनेटिव सोशल मूवमेंट। अल्टरनेटिव सोशल मूवमेंट आर द लीस्ट थ्रेटिंग टू द स्टेटस को बिकॉज दे सीक द लिमिटेड चेंज इन ओनली अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। देयर एम इज टू हेल्प द सर्टेन पीपल अल्टर देयर लाइव्स। अच्छा, अब ये देखें कि यहाँ पे एक वर्ड है स्टेटस को। अल्टरनेटिव सोशल मूवमेंट जो है इज द लीस्ट थ्रेटिंग टू द स्टेटस को बिकॉज दे सीक द लिमिटेड चेंज इन ओनली अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। स्टेटस को का मतलब है कि एग्जिस्टिंग सोशल एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज। ये अल्टरनेटिव सोशल मूवमेंट जो इस तरह की तहरीकी होती हैं, ये स्टेटस को थ्रेट नहीं करती। मतलब कोई भी सोशल पैटर्न है, कल्चरल पैटर्न है या पॉलिटिकल पैटर्न है, जो जिस तरह से है सोसाइटी का एग्जिस्टिंग सिस्टम, ये उसके अंदर तहरीक चलती है और लिमिटेड लोगों को ये टारगेट करती है। जिस तरह से एग्जांपल है कि प्रॉमिस कीपर्स, ये यूएसए के अंदर एक सोशल मूवमेंट है जो कि वहाँ के मेल मेंबर्स को, स्पेशली जो मैरिड मेल मेंबर्स हैं, वो उनको मोटिवेट करती है, स्पिरिचुअली उनको इनकरेज करती है कि आप अपनी फैमिली के साथ सिंसियर रहें और आप अपना ब्रेड विनर के तौर पे एक रोल प्ले करें। ये तो हो गया अल्टरनेटिव सोशल मूवमेंट। रिडेम्पटिव सोशल मूवमेंट आल्सो टारगेट द स्पेसिफिक पीपल बट दे सीक द रेडिकल चेंज। देयर एम इज टू हेल्प द सर्टेन पीपल रिडीम देयर लाइव्स। मतलब ये क्या करते हैं कि अल्टरनेटिव सोशल मूवमेंट में क्या है कि वो आपकी चेंज के ऊपर तो काम करते हैं, एक खास किस्म के लोगों के ऊपर। लेकिन वो कहते हैं ठीक है, आप अपना जो काम करें वो काम उस तरह से करें, लेकिन थोड़ा सा स्पिरिचुअली और सोशली अपने आप को मॉडिफाई कर लें। लेकिन रिडम्पटिव सोशल चेंज एक रेडिकल चेंज है ये भी सिलेक्टिव लोगों के लिए। जिस तरह से अल्कोहलिक लोग हैं, जब उनको मतलब रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखा जाता है तो कंप्लीट उनको उनकी बिहेवियर में, उनके एटीट्यूड में चेंज लाया जाता है। ये तो हो गया रिडम्पटिव। रिफॉर्मेटिव सोशल मूवमेंट इज ओनली फॉर लिमिटेड सोशल चेंज बट टारगेट एवरीवन। ये है तो लिमिटेड सोशल चेंज, लेकिन ये हर किसी को टारगेट करती है। जिस तरह मल्टी कल्चरिज्म इज एन एजुकेशनल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट दैट एडवोकेट सोशल इक्वलिटी फॉर पीपल ऑफ ऑल रेसेस एंड एथनिसिटीज। ये देखें कि जिस तरह ये जो एजुकेशन पॉलिसी है वो मल्टी कल्चरल सिस्टम को सपोर्ट करे, पॉलिटिकली भी सोशली भी।
तो उसमें क्या होता है कि ये है तो लिमिटेड सोशल चेंज, लेकिन ये टारगेट हर किसी को कर रही है कि आप ब्लैक एथनिसिटी से हैं, या आपकी ब्लैक रेस है, आपकी वाइट रेस है, आप एशियन हैं, आप एंग्लो अफ्रीकन हैं, आप जिस भी रेस से हैं, जिस भी एथनिसिटी से हैं, अगर आप एक कंट्री में चले गए हैं तो उस कंट्री में आपके साथ प्रॉपर ट्रीट किया जाएगा, और आपको इक्वलिटी का वहाँ पे जो फैक्टर है वो आपको मिलेगा कि नहीं, आप भी इस मुल्क के सिटीजन हैं, आप भी यहाँ के रहने वाले हैं, जो हमें राइट्स दिए गए वो भी राइट्स आपको ही मिलेंगे। तो फर्दर हमारे पास जो है, हमारे पास फोर्थ जो कैटेगरी है सोशल मूवमेंट्स की, उसमें हम देखते हैं कि उसमें क्या है कि रेवोल्यूशनरी सोशल मूवमेंट। Revolutionary social movements are the most extreme of all, seeking the transformation of an entire society. These social movements reject the existing social institutions as flawed and favor of a radically new alternative. इनका गोल क्या होता है? इनका गोल ये होता है कि कंप्लीट सिस्टम को चेंज कर दिया जाए। आप देखें कि जिस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, जिस तरह से ईरान रेवोल्यूशन आया, जिस तरह से पाकिस्तान और इंडिया जो है ना, उनको फ्रीडम मूवमेंट्स चली, वो आज़ाद हुए। तो इस तरह से जितनी भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी तहरीकें चलती हैं, जितने भी इस तरह की मूवमेंट्स चलती हैं, जिनको रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स कहा जाता है, ये रेवोल्यूशनरी सोशल मूवमेंट्स हैं, और ये ऑर्गेनाइज मूवमेंट्स होती हैं। लोग इसमें एक एक कोई ना कोई एक लीडर होता है, क्रिज्मेटिक लीडर, और लोग उसको फॉलो करते हैं। ये तो हमारे पास उसकी 4 टाइप्स थी। अब हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि सोशल मूवमेंट को, बिकॉज सोशल मूवमेंट्स आर इंटरनेशनल एंड लॉन्ग लास्टिंग, सोशियोलॉजिस्ट फाइंड दिस टाइप ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर easier to explain than brief episodes of mob behavior as mass hysteria. Several theories have gained importance. सोशल मूवमेंट्स की थीरीज हैं। अब हम इन देखते हैं कि बारी बारी इन थीरीज को कि ये कौन सी थीरीज हैं। कि डेप्रीवेशन थीरी है, देखिए उसके नाम से ही आपको अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि जो डेप्रीवेशन थीरी है, डेप्रीवेशन थीरी में वो लोग आते हैं जो डिप्राइव्ड हैं। अब डिप्राइव्ड कौन लोग हैं? जिनकी इनकम कम है, जिनके पास सेफ वर्किंग कंडीशंस नहीं है, जिनके पास बेसिक पॉलिटिकल राइट्स नहीं है, जिनको ह्यूमन डिग्निटी नहीं दी जा रही। तो वो क्या करते हैं कि वो ऑर्गेनाइज करते हैं एक सोशल मूवमेंट को, सिर्फ अपने स्टेटस को, सिर्फ अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर करने के लिए। वो डिप्राइव्ड लोग जिनके पास बेसिक नेसेसिटीज जो है उनकी लाइफ को, उनको पूरा करने के लिए जब नहीं होगी, तो ये सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होकर ये लोग क्या करते हैं, ये कहते हैं जी हमें हमारे बेसिक राइट्स, जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, जिस तरह बाकी लोगों को मिल रहा है उस तरह हमें भी मिलने चाहिए। उनकी जो मूवमेंट होगी वो डेप्रीवेशन थ्योरी में आती है, डिप्राइव्ड सोशल मूवमेंट होती है। तो उसके नाम से भी है कि जो भी लोग इस दुनिया में, इस सोसाइटी में जितने भी लोग इस तरह की मूवमेंट चलाएंगे जो डिप्राइव्ड होंगे, तो वो डेप्रीवेशन थ्योरी के अम्ब्रेला के अंडर आ जाते हैं। उसके बाद है मैस सोसाइटी थ्योरी। विलियम कॉर्न हासर हैं, इन्होंने मैस सोसाइटी थ्योरी दी। आर्ग्यू दैट सोशली आइसोलेटेड पीपल सीक आउट सोशल मूवमेंट्स एज अ वे टू गेन अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड इम्पोर्टेंस। इसमें देखें जो बेसिक थीम है कि वो लोग जो सोशली आइसोलेटेड हो गए, जिनकी सोशल बॉन्डिंग अपनी फैमिली के साथ और अपनी सोसाइटी के साथ वीक हो गई, वो क्या करते हैं कि वो लोग इस तरह की मूवमेंट्स को रन करते हैं, या इस तरह की मूवमेंट्स का वो लोग पार्ट बन जाते हैं। जिस तरह देखें कि मैं यहाँ पे एक आपको एग्जांपल दूंगा। लाइक एक मूवी आई थी दिल से रे, इंडियन मूवी है। उसमें देखें कि किस तरह से वो जो एक लड़की होती है वो किस तरह से एक टेररिस्ट ग्रुप का पार्ट बन जाती है, क्योंकि वो सोशली आइसोलेटेड हो चुकी होती है, क्योंकि उसकी जो बॉन्डिंग होती है सोसाइटी के साथ वो वीक हो चुकी होती है। उसकी फैमिली को आर्मी जो है ना मर्डर कर देती है, उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं होता, तो वो इजीली ट्रैप हो जाती है उन लोगों के हाथों जो इस तरह के टेररिस्ट ग्रुप होते हैं, जो टारगेट करते हैं इस तरह के लोगों को, इस तरह की कम्युनिटीज़ को। तो ये मैस सोसाइटी थ्योरी है। और इसके बाद हम फर्दर चलते हैं। फर्दर जो हमारे पास है वो है हमारे पास कल्चर थ्योरी। इन recent years sociologists have developed the culture theory, the recognition that social movements depend not only on material resources and the structure of political power but also on the cultural symbols। अब ये देखें कि इसका बेसिक जो थीम है वो ये है कि लोग ना सिर्फ मटेरियल थिंग्स या पॉलिटिकल पावर की वजह से सोशल मूवमेंट्स चलाते हैं, बल्कि कुछ कल्चरल सिंबल्स भी होते हैं जिसकी वजह से वो सोशल मूवमेंट्स
साल हा साल चल जाती हैं। दैट इज पीपल इन एनी पर्टिकुलर सिचुएशन आर लाइकली टू मोबिलाइज टू फॉर्म सोशल मूवमेंट्स ओनली टू एक्सटेंड दैट दे डेवलप द शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड दैट लेजिटिमेट एंड मोटिवेट कलेक्टिव एक्शन। कि देखिए शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द वर्ल्ड दैट लेजिटिमेट एंड मोटिवेट कलेक्टिव एक्शन। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दूंगा कि जिस तरह से 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे एक अटैक होता है 2001 के अंदर, और उस वक्त की जो बुश गवर्नमेंट, जॉर्ज बुश जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने देखें शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड दैट लेजिटिमेट एंड मोटिवेट कलेक्टिव एक्शन। उन्होंने कहा जी हम इराक पे, ईरान पे, अफगानिस्तान पे हम लोग अटैक करने लगे हैं, क्योंकि जो अटैक 9/11 का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हुआ था ये लोग इराक से आए थे। तो उनकी गवर्नमेंट ने, उनकी जो पॉपुलेशन थी, उन लोगों ने अपनी गवर्नमेंट की इस पॉलिसी को लेजिटिमेट और लीगली, सोशली, मॉरली उन्होंने कहा जी हमें ठीक है, हम ये चीज़ एक्सेप्टेबल है, एक पब्लिक ओपिनियन बनाई गई, एक सिंबल के तौर पे चीज़ों को लाया गया। जी आपका एक एसेट था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर थी, लोग आपकी टेरिटरी में आए, आपकी जो डिग्निटी थी उसको हर्ट किया गया, आपकी जो फ्रीडम थी, आपका जो वे ऑफ लाइफ था उसको डिस्टर्ब किया गया। अब ये हमारा लीगली, सोशली एंड मॉरली ये राइट बनता है कि हम दोबारा उन लोगों पे अटैक करें। एक सिंबल के तौर पे पैट्रियटिज्म, हुब्बुल वतनी का जो फैक्टर था उसको बीच में लाया गया, और लोगों ने इस चीज़ को लीगली एक्सेप्ट किया। तो ये था हमारे पास कल्चर थ्योरी। उसके बाद रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी, इसके नाम से ही है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी में क्या है कि कोई भी जो मूवमेंट है वो विदाउट रिसोर्सेज नहीं चल सकती। किसी भी मूवमेंट को चलाने के लिए आपके पास रिसोर्सेज होनी चाहिए। अब होता क्या है कि जो लोग सपोज डिप्राइव्ड लोग हैं, या मैस थ्योरी हमने पढ़ी, या हमने मतलब कल्चर थ्योरी पढ़ी, इसमें एक ग्रुप होता है, बेसिकली डिप्राइव्ड ग्रुप होता है। अब उसके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते। अब होता क्या है कि आउटसाइडर्स जो बैठे होते हैं, जो आपके वेल विशर्स होते हैं, जो आपका उस तरह से साथ नहीं दे सकते कि आपको किसी पार्टी का हिस्सा है, किसी भी कंट्री से हैं, वो ओपनली आपका साथ नहीं दे सकते। वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं जी हम आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, मूवमेंट चलाना आपका काम है, हम आपको ट्रेनिंग देंगे, हम आपको अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, हम आपकी हर तरीके से हेल्प करेंगे, लेकिन फोर फ्रंट पे आपने ही प्ले करना है। हम उस स्टेज पे नहीं आ सकते, लेकिन बैक स्टेज पे हम आपका पूरा पूरा साथ देंगे। और ये भी ट्रू है भी, कोई भी जो मूवमेंट है, कोई भी तहरीक है, वो उस रिसोर्सेज के बगैर वो नहीं, कभी नहीं चल सकती। इस तरह देखें, जिस तरह ये ब्लैक सिविल राइट मूवमेंट्स थी इन 1960, एंड एफ्लुएंट मैन हैव जॉइंड वुमेन एज लीडर्स ऑफ द वुमेन मूवमेंट। कि इनके जो वेल विशर्स थे, जो बैक एंड पे थे, वो इनके वाइट कलर के जो दोस्त थे वो इनको सपोर्ट कर रहे थे, और इस तरह इनकी ये तहरीक चलती गई। आगे हमारे पास है पॉलिटिकल इकोनॉमी थ्योरी। ये मार्क्स बात करते हैं इस चीज़ की, मार्क्स करते हैं कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक थ्योरी में ये है कि इस दुनिया के अंदर जहाँ भी इस तरह की मूवमेंट्स चलती हैं, स्पेशली कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ के अंदर, कि कैपिटलिस्ट क्या करता है, जो फैक्ट्री ओनर है वो मैक्सिमम प्रॉफिट अपने पास रख लेता है, वो अपने वर्कर्स को उस तरह से देता ही नहीं है। इस तरह से जो लेबर यूनियंस बनती हैं, ये उसी का में चीज़ें आ जाती हैं पॉलिटिकल इकोनॉमिक थ्योरी में, कि वो ये कहते हैं कि हमें जो बेसिक हमारा राइट है, जो हमारी पे है, जो हमारी हमें हेल्थ फैसिलिटेशन है, एजुकेशन की फैसिलिटेशन है, या जो प्रॉफिट में से हमें भी मतलब उस तरह से बोनस दिया जाए। तो इस तरह की जितनी भी लेबर यूनियंस के अंडर जितनी भी मूवमेंट्स चलती हैं, उनको हम पॉलिटिकल इकोनॉमी थ्योरी के अंडर में मतलब उस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास लास्ट है न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी। न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी में ये है कि पहले तो इस तरह की मूवमेंट्स चल रही थी, लेकिन अब थोड़ा सा क्योंकि ट्रेंड चेंज हो गया है, तो उसमें सोशल मूवमेंट्स में देखें कि लेबर ऑर्गेनाइजेशंस बन गई, कुछ इकोनॉमिक्स इश्यूज आ गए, और न्यू सोशल मूवमेंट्स में मतलब आप न्यूक्लियर सेफ्टी की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, इन्वायरमेंटल डेंजर की बात करते हैं, आप गे एंड लेस्बियंस राइट्स की बात करते हैं, आप एनिमल राइट्स की बात करते हैं, आप वीमेन राइट्स की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। तो इस तरह मतलब ये न्यू सोशल मूवमेंट्स थीरीज आ गई कि थोड़ा सा ट्रेंड से हट के कि जी उसको राइट नहीं मिले, उसको राइट नहीं मिले, ये हो गया, वो हो गया, फला हो गया, थोड़ा सा मतलब नेचर को भी देखते हुए
कि नहीं जी ये एनिमल राइट्स हैं, ये ग्लोबल राइट्स हैं, ये इन्वायरमेंटल की प्रोटेक्शन है। तो इस तरह से ये मूवमेंट्स को चली, आप खुद भी ये देखते हैं इस तरह की मूवमेंट्स आपको आए रोज़ नज़र आती हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा सोशल मूवमेंट्स का टॉपिक था, और मैंने कोशिश की कि आपको थोड़ी देर में मिनिमम टाइम में आपको मैं मैक्सिमम चीज़ें आपको समझा दूं। तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा है तो काइंडली मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।